नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा मैया के पावन तट पर विराजमान एक संत, जिन्होंने रामायण की पावन चौपाइयों के माध्यम से हमें जीवन का गुण संदेश देने का एक छोटा सा प्रयास किया। रामायण की इन चौपाइयों में भक्ति, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा छिपी है, जिसे समझकर हम अपने जीवन को सरल और सार्थक बना सकते हैं। माँ नर्मदा किनारे कही गई ये वाणी सीधे हृदय को स्पर्श करती है। तो चलिए दोस्तों, महाराज जी के मुख से निकली इस रामायण की अमृत वाणी को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं। नर्मदे हर। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ये हमारा राम घाट है जी। यहाँ भगवान शिव जी प्राचीन समय से विराजमान हैं और हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई सब विधि बहु संता। जी। तो यहाँ भगवान वनगमन यात्रा में जी। इसी घाट से भगवान उस पार हुए हैं। अच्छा अच्छा। और उल्लेख मिलता है कि यहाँ भगवान राम जी आए और यहीं से भगवान पार करके वो आपको सामने राम कुंड दिख रहा है ना। जी जी। वहाँ राम कुंड पड़ेगा। जी। फिर वहाँ वो सामने दिख रहा है तो वहाँ भगवान राम जी रुके। अच्छा। तो उस स्थान का नाम राम कुंड पड़ गया। हाँ। तो वहाँ बताते हैं कि राम कुंड और सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड है। हाँ हाँ। तो वहाँ स्नान करने से प्राणी के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। और कई प्रकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। ऐसा पुराणों में उल्लेख है। जी। हाँ, रामकुटी भी बनी हुई है। जी। वहाँ एक हमारे बहुत सिद्ध संत ठड़ी श्री महाराज रहते थे। हाँ। अभी आपकी भोले महाराज जी से आपकी जी जी मुलाकात हुई होगी। हाँ। बड़े सिद्ध संत थे। तो ये सब पूरी इस पार उस पार ये सब सिद्धों की तपस्थली है। जी जी। और आप सबके बड़े भाग हैं कि भगवान के मार्ग पे आप लोग चल रहे हैं। जी। तो इसी प्रकार से चलना भी चाहिए। जी जी। कहा है कहते हैं देखो, संत कहते हैं जो आपके अंदर श्रद्धा है जी कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जब आपके हृदय में राम जी राम राज करेंगे तब कहीं आपका कल्याण हो सकता है। जी। तो कल्याण कैसा होगा महाराज जी? जी। कि विनु सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिन मोहे न भाग। मोह गए विनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। इस प्रकार से बिनु सत्संग न हरि कथा, आपके अंदर में अगर भगवान की कथा नहीं आई जी, मोह गए, जब तक मोह रहेगा आपके अंदर में, जब तक राम जी आपके हृदय में नहीं आ सकते। कैसे? कि तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मद छर मद नाना। तना इस प्रकार से भगवान आपके हृदय में बसेंगे। आप सुन लीजिए कैसे। कैसे? कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रते मामा कथा प्रसंगा। जिसे भगवान को शिवरी ने पा लिया। जी। किस कारण से पाया? भक्ति से। जी। भक्ति से पाया ना। जी जी जी। तो भगवान ने शिवरी से कहा, कहे रघुपति सुन भावनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी कि केहि विद्या स्तुति
करवे तुम्हारी अधम जात में जड़मति भारी। तो भगवान ने कहा, कहे रघुपति सुन भावनी बाता, माना हूँ एक भगति करनाता। जात पाते कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई। भगवान ने कहा, अरे भावनी, मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूँ, ना मैं किसी की जात से ना पात से, कि तुम कितने बड़े कुटुंब के हो, कि तुम कितने बड़े परिवार से हो, कितने बड़े धनवान हो, ज्ञानवान हो, विद्वान हो, लेकिन मानहूँ एक भक्ति करनाता। और जो 9 भक्ति है ना, ये सारी की सारी तुझ में है। 9 मम सरल छल सब हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। 9 भक्ति की लास्ट से ही मैं आपको बता दिया हूँ, आपका समय ना लेके। तो 9 मम एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान ने अपनी वाणी से कहा कि हे शिवरी, किसी के अंदर अगर 9 में से एक ही भक्ति हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए जी। तो भक्ति की साधन अरे कहूँ बखानी, बिनु प्रयास पावई मोहे प्राणी। अगर आपके अंदर भक्ति होगी तभी भगवान मिल सकते हैं, ना अन्यथा भगवान नहीं मिल सकते। फिर उन्होंने कहा, देखो आडंबर से भगवान इसीलिए नहीं मिल सकते कि भगवान को ज़्यादा परपंच नहीं सुहाता। सही है, बिल्कुल सही। परपंच कैसा करते हैं लोग? जी जी, परपंच कैसा करते हैं कि अशुभ भेष भूषण धरे, भक्ष भक्ष जे खाए। अब जब इस प्रकार से आदमी का आहार और व्यवहार रहेगा तो भगवान तब लगी और नाम सत रघुनाथा। आपके हृदय में भगवान नहीं वास कर सकते, लेकिन भगवान वास कैसे करेंगे कि हरि हर हरि पद रति मति ना कुतर की, तिने कहू मधुर कथा रघुवर की। उनको मेरी कथा अच्छी लगती है जी। और कहा कि बिनु सत्संग विवेकी ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सही। राम जी की कृपा के बगैर सुलभ नहीं हो सकता। कहते कि बिनु सत्संग विवेके न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सट सोदर ही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कि विधिवश सुजन कुसंगत परही, मनि विनु फन विनु। इसी प्रकार से विधिवत सुजन कुसंगत परही, मन बिनु फन बिनु करवर हनि। इसी प्रकार से विधि के अनुसार कोई अगर कुसंगत में पड़ जाता है तो वैसा हो जाता है। लेकिन केहू ना कुसंग बड़कपन पावा, कुसंगत से कोई कभी बड़कपन नहीं पाया है। लेकिन सट सुधरे सत्संगत पाई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। इसी प्रकार से एक सत्संग है जो आपको फल देगा। बाकी साधन सत्संगत मुद मंगल मूल यानी मूल देने वाला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। बाकी सब साधन फूल हैं। और जिसको पहले ही फल मिल जाए तो उसकी बात क्या है। इसी प्रकार से
राम जी ने अपने जीवन में कितना संग्रह किया, जी है ना। जी जी कि बिल्कुल। राम राज बैठे त्रिलोका, भगवान ने अपने माता पिता की बात को माना, सही है। इसीलिए उनको कहा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। तो इसी प्रकार से हम आपको यही रामायण से शिक्षा मिलती है। कहते हैं एक छोटा सा पद है कि हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण। बहुत सुंदर महाराज जी। तो इसी प्रकार से हमको नित्य नए धर्म पर एक रामचरितमानस ऐसी अमूल्य ग्रंथ है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और मैं तो सबसे कहूँगा कि ये रामचरितमानस से एक एक शिक्षा लीजिए आप। फर्स्ट में ही कहा कि वंदहं गुरु पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। भगवान शंकर जी की तुलसीदास जी ने वंदना की और अपने आप को कवि बड़ा नहीं कहा। इसीलिए अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो उनकी सेवा करना चाहिए। और सेवा से क्या मिलता है? सेवा से क्या मिलता है जी। सेवा से किसको मिला है? तो सेवा से विभीषण जी को मिला है। भक्ति। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। चलिए तो आप सेवक बनिए। जी सेवक बनिए ना। जी। तो आप सेवक नहीं बनेंगे और एक बैग ही आप बड़ा बनने की कोशिश करेंगे तो नामुमकिन है ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि राम जी अपने माता पिता की बातों को कैसे मान लिए? कैसे मान लिए? अपनी माता से पूछ रहे हैं कि हे माता, मात कहूँ तात दुख कारण, करहूँ जतन जेहि होए निवारण। माता जी ने कहा हे राम, आपको कैकेयी माता ने 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा है। तो राम जी बड़े मुस्कुरा के कहते हैं कि हे माँ, कि थोरही बात पितय दुख भारी, होते प्रतीत मोह महतारी। इतनी सी बात हे माता कहते हैं कि जो पितु मात कहेवन जाना, सो कानन मम अवध समाना। हे माता, जो माता पिता अपने पुत्र को अगर वन को जाने की कहते हैं, सो कानन मम अवध समाना, मुझको उतना ही सुख मिलेगा जितना कि आज अवध अयोध्यापुरी में मुझे मिल रहा है। जी जी। इससे बड़ा क्या हो सकता है? सही है। और सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। राम जी कहते हैं कि हे माता, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो आपकी वचनों का पालन करे। जी जी। इसीलिए सब को अपने माता पिता की बड़ी बात मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं।
सही। कहा है ना कि माते पिता और गुरु की वाणी विनय विचार करऊं सो भी जानी। इस प्रकार से माता पिता की आज्ञा का पालन समस्त प्राणियों को करना प्राणियों चाहिए। को करना चाहिए। सही यही है। मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने माता पिता और भगवान की सच्चे मन से सेवा करना चाहिए। बोल सियावर चंद्र रामचंद्र की की जय। जय। महाराज जी, आपका शुभ नाम एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे। मेरा छोटा सा नाम है, गुरु जी का नाम दिया हुआ जी, सुमंत दास जी। सुमंत दास जी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले जो राम घाट के मैंने आपको दर्शन करवाए हैं और उसमें जो एक भजन छोटा सा है प्रभु श्री राम का, वो महाराज जी ने ही महाराज जी ने गाया है। दोस्तों, राम घाट का जो पहला मैंने वीडियो बनाया था हनुमान तीर्थ का, उसमें आप सभी ने महाराज जी के दर्शन किए थे। उसके बाद राम घाट से जुड़े जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, मेरे हर प्रयास में आपको महाराज जी के दर्शन अवश्य हुए हैं। और अभी तक राम घाट व प्रभु श्री राम से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपको मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाई है, वह संपूर्ण जानकारी, वह संपूर्ण ज्ञान मुझे महाराज जी से ही प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ये केवल एक संयोग नहीं, बल्कि राम घाट की कृपा और महाराज जी का आशीर्वाद है। तो इसी के साथ नर्मदे हर। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर।